मुसद्दिक साहब, योर टेक, माफियों पे आपने बात नहीं की, कुछ कहना चाहते हैं मजीद फर्दर आप? मैं कह रहा हूँ सभी माफी मांग लें एक दूसरे देखिए, मैं तो आपको पहले ही मैंने एक नुक्ता नज़र आपके लेकिन सामने शायद रखा है 9 कि मई की मान माफी ना लें हो सके। सारी बात अहमद अवैस, जी जी बोले सॉरी, मान लें आप तमाम बातें अहमद अवैस साहब की कि जनाब इलेक्शन कमिश्नर चले गए, इलेक्शन कमिश्नर ने ये कह दिया, अदालतों ने ये कह दिया, मान लें ये तमाम बातें, मान लें वो भी तमाम बातें जो हमारे दोस्त सोलंकी साहब कह रहे हैं, या बेशक ना माने आप उनकी बातें, ये मर्दमशुमारी वाली। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमिश्नर अगर जाके अदालत में ये कहता है तो इसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहाँ से आया है? आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने जाके ये कहा, सोलंकी साहब कह रहे हैं सही कहा, आप कह रहे हैं गलत कहा, या आप दरमियान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किधर से ले आए? और ये जो आप बार बार मुतालबा कर रहे हैं, कि वो माफ़ी मांगें, भाई किस चीज़ की माफ़ी मांगें? अभी आप लोगों ने हम पे आर्टिकल 5 लगा दिया जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था। हमारे भाई हैं, उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने खड़े होके ये कह दिया कि ये गद्दार हैं, इन पे आर्टिकल 5 लगता है, इनका वोट ही काउंट नहीं हो सकता, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आप अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। यानी अगर ऐसी बात हो रही है तो आप मुझे ये समझा दें कि जो आप माफ़ी के तलबगार हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के, वो आप किस चीज़ की माफ़ी के तलबगार हैं इस वक्त? उन्होंने किस वक्त जाके अदालत में बोला इलेक्शन ना करवाओ? आप इलेक्शन कमिश्नर पे बाहर चाहे जाके बेशक मुकदमा कर दीजिए। इमरान साहब ने जो करना कराना था वो कर दिया बाजवा साहब के साथ, मेरा ख्याल था उस वक्त हिसाब हो गया था बराबर। इसका जवाब मैं दे रहा हूं। नए आर्मी चीफ आते हैं, उनसे इलेक्शन आप मांगते, बस खत्म हो गई थी बात, बजाय उसके कि आप उनके खिलाफ। जी बताइए, वैसा फरमाइए। देखिए बात सुने, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये तो मैंने सिर्फ एक वो सुप्रीम कोर्ट का एक वाकया शुरू का बताया था। वही इलेक्शन कमीशन और दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, लार्जर बेंच बैठा, जो स्ट्रिक्टली इलेक्शन के डेट फिक्स करने के लिए था कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, उस वक्त फौज ने आके अदालत में ये कहा कि जनाब इंडिया के हमले का खतरा है, हम अपने फौजी यूनिट जो है नहीं भेज सकते। सुप्रीम कोर्ट को हमें मिलकर रोना चाहिए कि उन्होंने जवाब क्यों एक्सेप्ट कर लिया। बात तो ये हो रही है। मैं सुने ना जरा जी। वो मैं यही बताने लगा आपको, कोर्ट जो है वो सिर्फ पंजाब में और उसके बाद सुने, उसके बाद सुने इलेक्शन, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा सूबा नहीं है, वहां नहीं हुकूमत टूटी थी। हाँ जी, नहीं वो नहीं टूटी थी। देखे मेरी बात सुने, पूरी बात सुने। अब ऐसा आप जब तक सांस ले लें, मैं जनरल साहब से एक मिनट क्विकली एक बात पूछ लूं, आप पानी पी लें जरा, दोबारा आता हूं। वैसा आप मेरी बात पूरी सुने, इन्होंने हुकूमत तोड़ी थी। नहीं मेरी बात इसका पूरा जवाब ले लें मेरे से। क्विकली सर, अब ऐसा बोल लें। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप ही की तो बात सुन रहे हैं पिछले आधे घंटे से। रिफ्यूज कर दिया अदालत को। देखिए मेरे जो सोलंकी साहब ने जो बात की है, मैं उसी का जवाब ही दे रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन डेट जो है वो इस टाइम गुजार गया, 1 साल ऊपर किया इन्होंने। केस करते थे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी। वैसा आपका पॉइंट आ गया कि ये वाहिद इलेक्शन था जिसमें फौज नहीं, मेरी बात सुनना, आप और सुन लेना, आगे सुने, 2018 में तो आगे सुने ना, अंदर थी। आगे सुने, जी फरमाएं, आगे सुने। 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में रिगिंग सारी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की, रिकॉर्डेड है। अब ये कौन नहीं लेके आता? तो आपको इसको साबित करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर रिगिंग उन्होंने की है, साबित करें, जिस तरह इनको साबित करना पड़ेगा 18 में जो रिगिंग हुई है। साबित कौन करे सर? कौन करे? मैं तो यहाँ बैठ के फैसला नहीं कर सकता, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेगा उसके लिए। एक मिनट वैसा, आप तीनों एक मिनट, एक चीज सुनने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वैसा। वैसा ये ऑन गोइंग मामला है, इसमें दोबारा बात कर लेंगे। लेकिन एक और बड़ा है मसला, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ। जनरल साहब सॉरी, आपको काफी देर वेट कराया। मुझे बताइए कि हैरानकुल बात है, एक प्रोफेसर उस्मान काजी जो है वो हायर यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की पढ़े हुए, और वो सहूलतकारी करें दहशतगर्दी की। व्हाट इज द मैसेज? हमारे लिए क्या पैगाम है? ये कहां तक दहशतगर्दी फैल गई हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच, कामरान शाहिद साहब, फॉर द इनवाइट, और तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मेरा सलाम। देखिए, दिस इज अ सीरियस एप्लीकेशन। ये क्लासिक एप्लीकेशन है हाइब्रिड वॉर की जी, और उसके बीच में ये जो सबवर्जन का केस सामने आया है, एक सबवर्टेड माइंड, दैट टू, और बलूचिस्तान की सबसे जो टॉप नॉच आप कह लीजिए, टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटी ब्यूटन के बीच में,
और उसका पाया जाना ये जाहिर करता है कि बड़ी डीप एप्लीकेशन हुई हुई है हाइब्रिड की, और जो स्पॉन्सर स्टेट है दैट इज इंडिया, उसने कितना इम्पैक्ट किया है जी इस चीज को थ्रू देयर क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स जो है वो सबवर्जन में उनके मौजूद हैं, उनके हमारे यूनिवर्सिटीज में मौजूद है, हमारे स्कूलों में मौजूद है। तो ये चीज जाहिर करती है कि एक तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, और सबवर्टेड माइंड जो है ना जी वो बहुत ही डेंजरस फिनोमेना है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जब हाइब्रिड की एप्लीकेशन होती है, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान इज द टारगेट। और जब एक सबवर्टेड प्रोफेसर, एक डॉक्टर, वो पीएचडी जिसको स्टेट ने मां से भी बढ़कर पीएचडी कराई, डॉक्टर बनाया, उनकी वाइफ इज अ ग्रेड 17 ऑफिसर, वालिद एक टीचर, तो वो पैसों की खातिर कितना दे कैन गो डाउन। इट हैज नथिंग टू नहीं, डू आपके ख्याल में ये पैसे की खातिर किया या उसने एक उसकी भी अपनी ब्रेन वॉशिंग हुई थी प्रोफेसर की? नहीं, देखिए ये शुरू तो पैसे से ही होता है ना जी काम, उसके बाद इंटिमिडेशन, कोरियन, देयर आर 1001 मींस, उसके आई डोंट नो किसको कैसे हो सकता है ब्लैकमेल किया, बट हैविंग सेड दैट उसने नुकसान बहुत पहुंचाया, वो आगे बढ़ता चला गया है, वो आगे बढ़ता चला गया। अब जो क्वेटा रेलवे स्टेशन का जो धमाके की रेफरेंस आ रहा है और जिस तरीके से उसने स्पोर्ट और अबेट किया है, तो इसके हाथ खून से रंगे हुए बलोचियों के, इसके हाथ खून से रंगे हुए पाकिस्तानियों के, तो ही इज नॉट अ पाकिस्तानी, उसको तो आई थिंक ही हैज डन तो टू जनरल मच। साहब, आपके ख्याल में ये तो एक पकड़ा गया, इस तरह के तो और भी हो सकते हैं लोग जो हमारी सोसाइटी के अंदर है और जो हमारे खिलाफ हमारी जड़ें काट रहे हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। इन्हीं के लीडर्स और सपोर्टर्स और बेटर्स जो है वो इंडिया में इलाज कराते हुए पाए गए हैं, अफगानिस्तान के बीच में पाए गए हैं। जब हमारे ऊपर बुनियानुल महसूस हो रहा था तो इनके दोस्त अहबाब और इनके जो बड़े हैं उनको आपने देख लिया इंडियन चैनल्स के ऊपर, देयर कनेक्शन विद इंडिया, उनका जो कनेक्शन है, और आई थिंक अभी तो बहुत खुल के सामने आ गई है। हैविंग सेड दैट, जब तक हम अपना, वो कहते हैं ना एवरी सिटीजन, जब मैं एक बात कर रहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो उसने फिर एक रोल भी प्ले करना है। एवरी इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल सही हैज टू एक्ट एन इंडिपेंडेंट आर्मी इन इटसेल्फ इन अ वे कि उसने अपने आप को अपने इर्द गिर्द सर, आपके साथ तफसील से बात करेंगे क्योंकि ये तो मामला जो है ना बलोचिस्तान का, ये एक पूरा प्रोग्राम मांगता है। बट थैंक यू सो मच मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, आपने अपना इंटेक दिया इसके ऊपर। लास्ट 30 सेकंड में मैं चाहता हूं कि अवैस साहब आपका भी कुछ शिकवा ना रह जाए मुझसे, मेरे शो से और खुद से, क्योंकि टाइम अनलिमिटेड नहीं होता। सर 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड बाकी के बाद 30। बताइए अवैस साहब, दो टोक क्या बात कहना चाह रहे हैं आप? माफी नहीं मांगी। देखिए 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, ठीक है, और उसके बाद अगला महीने में सेनेट के इलेक्शन हुए। सेनेट के इलेक्शन में ये नकवी साहब को किस हिसाब से सेनेट का सेनेटर बनाया गया? ही वॉज अ नॉन पॉलिटिकल फिगर, इसलिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और सारी पॉलिटिकल पार्टी, ये तो आप पूरी हिस्ट्री आपने बयान कर दी, पॉइंट आ गया, अपने कैंडिडेट छोड़ के पॉइंट आ गया। एस्टैब्लिशमेंट की जितनी कह रहे हैं अवैस साहब, नहीं कहने से क्या बात है, ये सर, हमारी मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, पूछ रहे हैं उनसे। जी सदिक साहब, सवाल तो ये है जो हमारे सामने है, जो उसको तो जुटाया नहीं जा सकता थ्रू आउट। जिस दिन आज मैं, ये मेरी बात तो करने नहीं दे रहे भाई। बोले सर। शाहिद साहब, जब मैं जिस दिन चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी और मैं आपके टेलीविज़न प्रोग्राम पे आया, उस दिन पीटीआई ने आपके टेलीविज़न प्रोग्राम पे क्या कहा था? उन्होंने कहा था हम इस चीफ को कंट्रोवर्शियल कर देंगे, इसको चीफ नहीं बनने देंगे। ये तो जलसा उन्होंने कहा था, ठीक है। ये इनकी को वो थोड़े पुरानी बात है, ये तो पुरानी वो अलग बात है, ये यही है की बात नहीं है। ये इनका मुझे ब्रेक नहीं कहा जा रहा है।